सुशांत मामले की सीबीआई जांच का छठा दिन है और कल दिन भर सीबीआई इस केस से जुड़े लोगों से पूछताछ में लगी रही। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को अब तक समन नहीं भेजा गया है। सीबीआई ने इस केस की जांच करने वाले बांद्रा थाने के 2 पुलिसकर्मियों को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। इनमें शामिल है इंस्पेक्टर भूषण बेलनेकर और एसआई जगताप। लेकिन कोविड की वजह से बेलनेकर का इलाज चल रहा है, जबकि बेलनेकर के संपर्क में आने की वजह से जगताप क्वारंटीन में चले गए हैं। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इनके ठीक होने के बाद ही इनसे पूछताछ की जाएगी और माना यही जा रहा है कि 14 जून को सुशांत के फ्लैट में मौजूद लोगों से आज फिर से पूछताछ होगी। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विद्या हमारी संवाददाता रिया के घर के बाहर से मौजूद हैं, वहीं हमारे संवाददाता मुनीश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुनीश का रुख करेंगे। मुनीश, इस पूरे मामले में अब संदीप सिंह की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, कब तक उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? आज ये संभव है क्या? जी देखिए नेहा, इस मामले में रोज नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं, इसीलिए जो सीबीआई है वो नए सबूतों के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ा रहा है। संदीप सिंह अब वो शख्स हैं जो कि 1 साल तक सुशांत से बात नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को दावा करते हैं कि वो बेहद करीबी हैं और जिस दिन उनकी मौत होती है उस दिन मॉर्चरी से लेकर तो अस्पताल तक हर जगह वो मौजूद रहते हैं। सीबीआई का कहना है कि वो अभी और भी जानकारी जुटा रहे हैं संदीप सिंह के बारे में, और जैसे ही उनके खिलाफ और सबूत आएंगे उसके बारे में फिर से वो सबूत जो है उसको मिलाकर एक सवाल जवाब तैयार किया जाएगा और फिर संदीप सिंह से पूछताछ की जाएगी। लेकिन आज का जो फोकस रहने वाला है सीबीआई का वो होगा रिया के ड्रग कनेक्शन को लेकर, क्योंकि अगर आप चैट देखें तो कम से कम 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अब उनसे पूछताछ करना चाहेगा। उनके भाई भी नजर में हैं और उसके अलावा 2 और शख्स, गौरव आर्या और जया शाह, ये चारों शख्स जो हैं अब सीबीआई के स्कैनर पर। सीबीआई का कहना है कि आज जिन लोगों से पूछताछ होगी, सैमुअल मिरांडा उसमें रहने वाले हैं, नीरज रहने वाले हैं, इन दोनों से ड्रग्स को लेकर अब रिया चक्रवर्ती का जो ड्रग्स का कनेक्शन है उसे लेकर अब पूछताछ होगी। जी लौटेंगे आपके पास मुनीश। विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। विद्या, कल भी कहा जा रहा था कि रिया को समन भेजा जाएगा, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, आज भी ये तय माने कि क्या ये समन आज पहुंचेगा? आज रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में, क्योंकि जो व्हाट्सएप मैसेजेस अब सामने आ रहे हैं उस मामले को लेकर भी अब नए एंगल से तफ्तीश की जाएगी। जी बिल्कुल, ये जो नया एंगल है ड्रग्स का, उस पर रिया के जो वकील हैं उन्होंने सफाई दी है कि रिया का ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और रिया ने ज़िंदगी में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया है। लेकिन इस वक्त हम रिया के घर पर जो हैं यहाँ पे एकदम ही शांति छाई हुई है, कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। इंतज़ार है तो सिर्फ सीबीआई के अधिकारियों का, या तो वो समन देने आए या सीधे पूछताछ करने आए। जो भी हालात होंगे हम आपको तुरंत बताएंगे, लेकिन इस वक्त कहा यही जा रहा है कि समन्स जो इश्यू होंगे हो सकता है कि आज हो जाए तो कल जरूर पूछताछ हो सकती है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको ये बता दें कि जो व्हाट्सएप मैसेजेस सामने आए हैं उससे दरअसल ये ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अब नारकोटिक्स विभाग की इसमें एंट्री हो जाए और वो अपने ही तरीके से इस पूरे मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगे। वो व्हाट्सएप मैसेजेस आपको दिखा देते हैं जो रिट्रीव किए गए हैं। दरअसल रिया ने इन सबको डिलीट कर दिया था। 25 नवंबर का ये मैसेज है जिसमें वो इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं और बता रही कि कैसे 4 बूंद डालनी चाहिए पानी में और फिर पीने देना चाहिए 30 से 40 मिनट तक और उसके बाद किक लगेगी। तमाम डिटेल्स इन व्हाट्सएप मैसेजेस में सामने हैं। ये वो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जो रिया ने दरअसल सुशांत की मैनेजर को किए हैं या फिर सैमुअल मिरांडा को किए हैं। सुशांत मामले की सीबीआई जांच में पिछले 5 दिन में जांच एजेंसी का मुख्य जोर 5 लोगों पर है। इनमें शामिल है घरेलू स्टाफ नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, अकाउंटेंट रजत मेवाती, सैमुअल मिरांडा और सीए संदीप श्रीधर। इन सबसे अकेले बात करके जब उनके बयानों को मिलाया गया तो उनमें तालमेल की जगह घालमेल दिखाई दिया। सीबीआई जांच के 5वें दिन सबसे ज्यादा 7 लोगों से पूछताछ हुई। कुक और केयरटेकर नीरज सिंह से 5वीं बार, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से 4थी बार, हाउस मैनेजर दीपेश सावंत से भी 4थी बार, कुक केशव बचनेर से 2री बार पूछताछ की। साथ ही सीए संदीप, अकाउंटेंट रजत मेवाती, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा का भी सीबीआई के सवालों से सामना हो चुका है। इन 7 से सीबीआई ये जानना चाहती है
कि 13 जून की रात और 14 जून की सुबह सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट नंबर 601 में क्या हुआ था। मुंबई आने के बाद शुरुआत के 4 दिनों में सीबीआई ने सिर्फ इस बारे में जांच की कि 13 जून और 14 जून को आखिरकार सुशांत के फ्लैट में क्या हुआ था। लेकिन 5वें दिन सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाया और फाइनेंशियल एंगल पर जांच करना शुरू कर दिया, ताकि यह पता चल पाए कि सुशांत की मौत के पीछे की वजह वो पैसे तो नहीं जो कथित रूप से रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वालों ने गबन कर दिए। नीरज का दावा है कि जिस वक्त सुशांत के कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था, उस वक्त सिद्धार्थ पिठानी बिल्कुल घबराए हुए नहीं थे, जबकि सिद्धार्थ पिठानी का दावा है कि दरवाजा न खुलने पर वो बहुत ज्यादा परेशान थे। नीरज ने बताया कि चाबी वाले ने दरवाजा तोड़ दिया। उसके बाद भी सिद्धार्थ आराम से चाबी वाले के जाने का इंतजार कर रहा था। इसके उलट सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि वो खुद चाबी वाले जल्दी जाने की जल्दबाजी में थे। सीबीआई का शक इस बात से बढ़ रहा है कि नीरज और पिठानी के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते। वहीं सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से सीबीआई ने सुशांत के पैसों के लेन देन के बारे में पूछा। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया था कि उनके खाते से 15 करोड़ रुपए का गड़बड़ झाला हुआ था, लेकिन संदीप श्रीधर ने कहा था कि उनके खाते में कभी 15 करोड़ रुपए रहे ही नहीं। मैं 1 साल से हैंडल कर रहा हूँ। 1 साल के बैंक स्टेटमेंट्स हमने पुलिस के साथ शेयर किए हैं और उसमें कोई लास्ट ईयर में कोई मेजर ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है। जो भी है वो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं एज अ कॉमन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। अदरवाइज टू द क्वांटम दैट इज बीइंग अलेज्ड एज द पुलिस वाज चेकिंग विद अस टुडे, ऐसा कोई मेजर ट्रांजैक्शन नहीं है। श्रीधर के अलावा सीबीआई अधिकारियों ने सुशांत के अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी पूछताछ की, जिस पर सुशांत के जिंदा रहते वक्त ही उनकी बहन और जीजा ने संगीन आरोप लगाए थे। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था? अच्छा, किससे पूछ रहे तू? अच्छा, कोई है यहाँ पे? नाम बोलो। नाम जल्दी 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 2 मिनट के अंदर नाम, अपना नाम लो, किसी और का नाम लो, जल्दी 2 मिनट। अब कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं, इसकी सच्चाई जानने के लिए सीबीआई ने जो मास्टर प्लान बनाया है उसको देख लीजिए। सीबीआई ने सबसे पहले नीरज और सिद्धार्थ पिठानी को एक साथ बैठाकर पूछताछ शुरू की, ताकि सच झूठ सामने आए। इसके बाद सीबीआई चारों में से 2-2 को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। नीरज और सिद्धार्थ के बाद बारी नीरज और दीपेश सावंत की आएगी। इसके बाद नीरज और केशव बचनेर को आमने सामने बैठाया जाएगा। फिर पिठानी और दीपेश सावंत, और उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी और केशव बचनेर, उसके बाद दीपेश सावंत और केशव बचनेर को आमने सामने बिठाकर सीबीआई पूछताछ करेगी। और आखिर में चारों को आमने सामने बैठाकर सीबीआई सवाल जवाब करेगी और ये भी बताएगी कि पहले इन चारों ने क्या क्या बयान दिए हैं। मौका वारदात पर मौजूद सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश सावंत से सीबीआई बार बार पूछताछ कर रही है, ताकि 14 जून को सुशांत के इस फ्लैट में क्या हुआ था ये ठीक तरह से जान सके। सीबीआई ने पहले चारों को अकेले में पूछताछ के लिए बुलाया, उसके बाद आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। आमने सामने बिठाकर जब चारों से सीबीआई ने पूछताछ की तो बयानों में विरोधाभास आया। वैसे इन तमाम पूछताछ से आगे सबसे अहम है रिया से पूछताछ, जो 6 महीने तक सुशांत के सबसे करीब थी। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।